चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टारगेट मॉडल पेपर का पहला पार्ट, मॉडल पेपर 1 का। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 50 तक बना चुके थे, 50 से आगे हम लोग बनाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है। चलो सवाल नंबर हम लोग 51 से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सवाल नंबर 51 में क्या बोल रहा है कि 51 नंबर, सॉरी ये 50 तक हो गया था, 51 नंबर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो ये वृत्त है जिसकी परिधि कितना दिया गया है, 44 मीटर। 44 मीटर इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, और हमको 44 दिया गया, ये 44 हो गया। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर हमें नहीं पता। ये देखो 22 दूनी 44, 2 कट गया, क्या बचा 1 बराबर r/7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की मान क्या होगा, 7 मीटर। मीटर में दिया गया है ये, इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हुआ, बी नंबर सही होगा। चलो सवाल नंबर 52 बोल रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त है, इसलिए एक बड़ा आर मान लिया है और एक छोटा आर, और इनका क्षेत्रफल हमको दिया है 4:1। हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, पाई पाई कट गया, आर बटा में आर का स्क्वायर बराबर 4/1। स्क्वायर इधर आया तो रूट में हो गया, रूट का 4/1। 4 को बाहर निकालेंगे 2, 1 को बाहर निकालेंगे 1, 2:1। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। सवाल नंबर 53 बोल रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण कितना है, 16√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। सवाल नंबर 53 है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है 16√2 दिया गया है। वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर 16√2। ये √2 से √2 कट गया, a बराबर 16, तो 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 54 बोले निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सवाल नंबर 54 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 55 बोल रहे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पूर्ण संख्या बोला गया है, ठीक है, तो माध्य हमसे बोल रहा है माध्य बराबर होता है, सवाल नंबर 55 है सिग्मा fx। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। और यहां पर कितना पूर्ण संख्या बोला, 5, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से जो प्रारंभ हो, अब बटा में 5, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा में 5, 5 दूनी 10, कितना आया 2। ऑप्शन नंबर मेरा होगा बी। सवाल नंबर 56 बोल रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान, 3 को बोल रहा है, यहां पर 56 नंबर बना रहे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, 1 + 2 + 3 प्राकृतिक संख्या इसी को कहते हैं, बटा में 3, 3 2 5 1 6, 6 बटा में 3, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर मेरा बी भी होगा, इसमें भी होगा। सवाल नंबर 7 बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो देखो किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो प्रायिकता जो होता है वह 0 से शुरू होता है और 1 पर जाकर अंत हो जाता है। और पहला ऑप्शन में दिया गया है 0, मतलब ये प्रायिकता हो सकता है। 1 दिया वो भी हो सकता है, 0.2 वो भी हो सकता है, लेकिन एक दिया -1 जो कि ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1। 58 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम क्या बोले कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से शुरू होता है और 1 पर जाकर अंत करता है, और 2/3 मतलब ये क्या है, 1 से छोटा है, इसको भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.6। 2 में 3 से भाग किए, यहाँ पर दशमलव दिए 0, 6 3 18, 2 0 6 3 18 मतलब 0.6 हुआ। और ऑप्शन नंबर बी में है -15, ऋणात्मक ये नहीं होगा। सी में बोल रहा है 15%,
ये हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 अंक बाद 0.015, उसके बाद दिया है 0.7%, मतलब 0.7 बटा में 100, 2 अंक बाद 0.007, मतलब कौन सी प्रायिकता नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा -15। सवाल नंबर 59 क्या बोल रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, एक पासा फेंकेंगे मतलब लूडो छक्का का छक्का अगर फेंकते हैं तो 3 पाने, 3 कितने बार आएगा पासा में, एक ही बार आएगा, इसलिए 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल नंबर 59 था। सवाल नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, एक पासा फेंकेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, अभाज्य संख्या कहते किसको है, वो संख्या जो एक के अलावे स्वयं से विभाज्य हो, एक से और स्वयं से विभाज्य हो, और एक नहीं होती है अभाज्य संख्या, मतलब एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सवाल में बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। एक पासे पर यही 3 संख्या अभाज्य होता है, और इसकी प्रायिकता देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 3 है, और कुल पासे में 6 अंक रहता है, तो 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग सवाल बनाएंगे 61, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 61 क्या है कि cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1 का मान निम्न में से कौन सा होगा। सवाल नंबर 61 क्या बोल रहा है कि cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। cos 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का होता है, मतलब 1/2 + 1 बटा में 1/2 -1। इसको हो गया एलसीएम 2, 1 + 2 बटा में 1 - 2 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 3, ये कट गया -1, मतलब -3 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 62 बोल रहा है tan 60 का मान क्या होगा। tan 60 का मान पूछा गया है, tan 60 का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 63 में क्या पूछ रहा है कि sin 18 बटा में cos 72 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 - 72, 18 को 90 - 72 बटा में cos 72। इस तरह का सवाल जब भी आया 18 72 जिसका मान हमें नहीं पता है, तो उसका आंसर ज्यादा से ज्यादा 1 या 0 होता है। अगर प्लस माइनस में रहे तो 0, भागा में रहे तो 1। तो sin 90 - थीटा cos थीटा मतलब cos 72 बटा में cos 72 कट गया, बचा 1। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 64 बोल रहा है tan a किसके बराबर है। tan a किसका मान होता है, यहाँ पर पूरक सूत्र पूछा गया है, तो tan थीटा बराबर tan किसका होता है, तो cot 90 - a बराबर होता है tan a। तो cot 90 - a ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बगल में 77 क्या गलती से उसका मिसप्रिंट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 65 ये हमको लग रहा है कि पीछे पूछा भी गया था कि sin a बराबर 3/4। सवाल नंबर 65 में है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा, तो cos a बराबर 1 - sin स्क्वायर, सूत्र होता है √1 sin a मतलब 3/4 का स्क्वायर, 1 - 3 3 का 9 4 4 का 16, √16 16 - 9 16 में से 9 गया, क्या बचा 16, 9 7 16 7 रूट में, और ये 16 है, 16 के बाहर निकालेंगे 4, रूट का 7 बटा में 4, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 65। अब सवाल नंबर 66 बोला कि निम्न में किसका मान 0 होता है, तो sin 90 बोला है, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का ही मान 0 होता है, cos 90 बराबर 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 67, चलो इसको मिटा दे रहे हैं।
सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 में क्या बोला गया है कि एक आकृति पहले से दिया हुआ है, आकृति पहले बना ले रहे हैं हम। ये टी हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। बोला है पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है यदि ओटी बराबर 3 है, ओटी बराबर ये 3 सेंटीमीटर है, ओपी बराबर 7 है, ओपी कितना, सॉरी 7 नहीं 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पीटी का मान पूछा है, ये क्या होगा, तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। हमसे लंब का मान पूछा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए ओपी स्क्वायर बराबर ओटी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर। ओपी का मान हो गया 5 का स्क्वायर, ओटी का मान 3 का स्क्वायर, और टीपी हमें नहीं पता है। 25 हो गया 3 का 9 प्लस टीपी स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में टीपी स्क्वायर घट गया 16 बराबर टीपी स्क्वायर। टीपी बराबर रूट का 16 बाहर निकाल लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर मेरा ए है 67 का ऑप्शन नंबर ए। 68 बोल रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो यह कौन सा चतुर्भुज होता है, तो यह होता है समचतुर्भुज। ये हमको सवाल में सिद्ध भी करना है, बुक में दिया गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 67 का होगा डी, और 68 का होगा डी, समचतुर्भुज कहलाता है। सवाल नंबर 69 बोला यदि वृत्त की बाह्य बिंदु P से, वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखा P और PB, देखो पहले वृत्त बना दे रहे हैं और ये P बिंदु बना दिए। बोल रहा है कि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक PA है और एक PB है, PA और PB, ये A हो गया, ये B हो गया, ये केंद्र हो गया। बोल रहा है यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB का मान क्या होगा, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो रेखाएं आपस में हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 69 का ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 70 बोल रहा है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल नंबर 70, दो को वृत्त दिया है और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:9 है, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो पाई बड़ा आर का मान लो 3 का स्क्वायर है और एक पाई और एक का 4 का स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 9:16। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 70 ऑप्शन नंबर सी। 71 में बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है अर्थात की परिमेय है। बोले √7, √7 तो अपरिमेय होता है, रूट का 3/7 ये भी अपरिमेय है, रूट का 2 बटा में रूट का 5 ये भी अपरिमेय है, और एक है रूट का 75 बटा में 48। तो इसको हम लोग कटा दे रहे हैं, 3 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 16 तिया 48, मतलब रूट का 25 बटा में 16 बाहर निकाल देंगे, 5 बटा में 4, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए सवाल नंबर 71 का ऑप्शन हो गया डी। सवाल नंबर 72, इसको बिठा दे रहे हैं। सवाल नंबर 72 में क्या बोल रहा है कि √3 और √5 कैसी संख्या है। 72 में बोला है √3 और √5 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय के इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 73, निम्न में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। हमसे शांत पूछा गया है, कौन सा होगा। एक है 17/105, तो देखो शांत होने के लिए क्या चाहिए कि हर जो है वह 2 × 5 या 2 होना चाहिए या 5, 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा इसके अलावा कोई भी अंक रहे तो वह अशांत हो जाता है। तो पहले 105 का हम लोग गुणनखंड अगर करते हैं तो देखो ये क्या चीज से जाएगा, तो 3 से जाने वाला है, 3 का 9, 1 3 5 15, ये 3 5 से जाएगा 5 × 7, मतलब ये हो जाएगा 17 बटा में 3 × 5 × 7,
यहाँ पर 3 भी है और 7 भी है। हम क्या बोले, 3 और 5 रहेगा तो शांत होगा, मतलब ये क्या है, अशांत है। इसी का दूसरा ऑप्शन है 77 बटा में 210। पहले चेक कर लेना है ये कट रहा है कि नहीं, अगर कटेगा तो कटा लेंगे। तो देखो ये कटेगा 7 से 11 बार में, 7 से 7 तरीका 21 जीरो और नहीं कटेगा। 11 बटा 30, 30 का गुणनखंड कर ले रहे हैं 2 से 15 बार में, और फिर ये 3 से 5 बार में, तो 11 बटा में 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर 3 आ गया, मतलब ये भी अशांत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 15 बटा में 88, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 88 का गुणनखंड कर लिया जाए, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, मतलब यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी आ गया 2 गुणे 2 गुणे 11, यहाँ पर 11 आ गया। हम क्या बोले कि अगर 2 और 5 रहे तो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी रहे तो अशांत, मतलब यहाँ पर भी 11 अशांत हो गया, यहाँ पर 3 अशांत, यहाँ पर 3 7 अशांत। ऑप्शन लग रहा है कि डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, 3 बटा 160, 160 को देख लिया जाए गुणनखंड करके, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो यहाँ पर देखें कि 3 बटा में 2 कितने बार है, 3 2 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या 5। यहाँ पर देखें कि ये 2 और 5 है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। इसलिए 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर, यही शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि नीचे 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में रहता है तो शांत अथवा अशांत। अब देखिए सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 74 कि 2.1211211121112 डॉट 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 डॉट, क्या यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 है, फिर यहाँ पर 2 1 हो रहा है, यहाँ पर 4 को लिख दिया है, 3 ही लिखा है, गलती से लिख दिया 4, ये 3 लिखा गया है, 3 के बाद फिर 3 लिखा गया है, और यहाँ पर फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 3 है। अगर यही बार बार अगर रिपीट करता है, जैसे कि 1.12 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, अगर ऐसा रहता तो यह क्या कहलाता, परिमेय संख्या, लेकिन यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब कि अगर दशमलव प्रसार क्या हो कि आवर्त करे, मतलब एक सीरियल वाइज चले तो वह होता है परिमेय, अगर वह मतलब कि अगर वो कंटिन्यू ना चले तो वह हो जाता है अपरिमेय। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, 74 का सी। सवाल नंबर 75 कि रूट का 3 बटा में 12 कौन सी संख्या है, तो 3 चौक के 12, 1 बटा में 4, रूट बाहर निकाल देंगे 1, 4 को बाहर निकालेंगे 2, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। सवाल नंबर 76 एक द्विघात बहुपद हमको दिया गया है, सवाल नंबर 76 कि x² - 3 के शून्य क्या होंगे, तो x² बराबर माइनस इधर आएगा, तो एक बार ऐसे लिखे, शून्य बोल रहा है इसलिए -3 बराबर 0, माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3, x बराबर रूट का 3 प्लस माइनस, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस का रूट 3 है, एक बार माइनस का रूट 3, यही दो गो होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी है, 76 में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, प्लस माइनस के रूप में, और यहाँ पर पहले माइनस था प्लस लिखा गया है। चलो सवाल नंबर 77 कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, पूछा गया कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए नहीं, -7 y² प्लस √2 3 √x प्लस 2x प्लस 7 और 4x² - 3x प्लस 7। तो देखो बहुपद कब होता है, जब घात जो है वह पूर्ण संख्या के रूप में है तो वह बहुपद होता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखो x तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन x के पावर 0 यहाँ भी शामिल है, मतलब ये पूर्ण संख्या के रूप में घात है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यह जो है रूट में दिया गया है, इसका मतलब इसका जो घात अगर इसको लिखा जाए तो 3x के पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या बहुपद नहीं है। अब सवाल में पूछ रहा है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है,
रैखिक बहुपद हमसे पूछा रहा है सवाल नंबर 78। ऑप्शन नंबर क्या है? रैखिक मतलब घात मेरा 1 होना चाहिए, तो पहला नहीं ऑप्शन का घात 1 दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे में घात 2 है, दूसरे में घात 2 है और प्लस में बहुपद भी नहीं है क्योंकि बट्टा दिया गया है। तीसरे में घात एक्स स्क्वायर मतलब घात 2 है। चौथे में घात 3 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, अल्फा और बीटा, मिटा देने जगह खाली नहीं यहाँ पर। सवाल नंबर कहां तक हुआ था? 78 तक हो गया था, 79। बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर चला गया बीटा प्लस अल्फा, मतलब मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है और इसका सी बाई ए होता है, ए कैंसिल, माइनस बी बाई सी मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस बी बाई सी, बी का मान 1 और सी का भी मान 1, ये माइनस मतलब माइनस का 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 80 बोल रहा है कि ए का मान जिनके लिए समीकरण लिखा है एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल के लिए बोला जा रहा है कि ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 अद्वितीय बोला गया है। तो अद्वितीय के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बटा बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 का मान a और a2 का मान 6 बराबर नहीं है, b1 का मान माइनस का 1 और b2 का मान माइनस का 2 कट गया, मतलब a बराबर में ये इधर चला जाएगा 6 बटा में 2, 2 3 6, ये बराबर नहीं है 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बराबर नहीं है 3। सवाल नंबर 81 बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? सवाल नंबर 81 बोल रहा है कि वृत्त की परिधि हमें कितना दिया गया हुआ है? वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 462, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 462। ये देखो आर बराबर ये भागा में 7 इधर जाएगा तो गुणा में 7 हो जाएगा, तो 462 गुणे 7, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा 2 गुणे 22, देखो ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 चौके 44, 45 46, 2 11 दूनी 22, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में? 21 बार में, 21 दूना 42, तो क्या बचा आर का मान? 21 गुणे 7 बटा में 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बटा में 2 कटा देंगे, 7 दूनी 14, 3 दूना 6, 1 7, 73.5। 81 में हमसे त्रिज्या ही पूछा गया था, 73.5 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सवाल नंबर 82 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे? शून्यक हमसे पूछा गया 82 नंबर सवाल। सवाल नंबर 82 बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होंगे? गुणा करने पर कितना? 2, जोड़ने पर 3, तो 2 एकम 2, पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटाओ दूसरा, गुणा करने पे 2 जोड़ने पर 3, 2x प्लस 2, x कॉमन x प्लस 2, यहाँ पर भी एक कॉमन x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 1, मतलब -1 और -2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें बहुलक कौन सा होगा? सवाल नंबर 83 बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार रिपीट किया गया हो उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, जिसकी जो सबसे अधिक बार रिपीट किया गया हो। यहाँ पर देखो 3 3 3 3 4 बार 3 किया गया, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3, क्योंकि 3 सबसे बार अधिक है, 1 2 3 4 बार रिपीट किया गया है, बाकी सब एक एक ही बार है।
सवाल नंबर 84 बोला है कि सेक 30 का मान क्या होता है। 84 सेक 30 का मान पूछा गया है, क्या होता है। सेक 30 मतलब cos 30 का ठीक उल्टा। cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2 बटा में √3, 2 बटा में √3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 85 बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर हो। यहाँ पर सर्वांगसम बोला गया है, समरूप रहता है तो समानुपाती होता है, लेकिन सर्वांगसम मतलब बराबर, तो समान आकार का हो, समान अमाप का हो, दोनों हो, इनमें से कोई नहीं। तो ये आकार और समान साइज, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। tan a का मान हमसे पूछ रहा है 86 में। tan a बराबर क्या होता है, सेक के पदों में, ठीक है। तो tan थीटा देखो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही होता है ना। तो हमसे tan पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ जाएगा तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का मान सेक स्क्वायर a माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 87 बोला है दो वृत्तों का व्यास 9 और 7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो सवाल नंबर 87 में क्या बोला है, दो वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर, और व्यास बोला गया है कि 9:7 है, तो व्यास का ठीक आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर पाई आर का मान 9 दिया गया है, मतलब 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्या पाई, और आर का मान 7/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये 9 9 81/4 बटा में 7 7 49/4, 4 4 कैंसिल, 81/49 कटेगा नहीं, तो 81:49। सवाल ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 88 इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 88 में क्या बोले कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं अर्थात कि परिमेय है। सवाल नंबर 88 रूट का 10 अपरिमेय बाहर नहीं निकलेगा, 24 भी नहीं निकलेगा, 35 भी नहीं निकलेगा, 121 को बाहर निकाल देंगे 11 हो जाएगा। मतलब 88 क्या है कि अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। सवाल नंबर 89 बोल रहा है कि सवाल नंबर 89 5 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले लौसा अगर निकाल लिया जाए तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 5 ही होगा। 15 का करेंगे तो 1 × 3 × 5, 3 5। अगर 20 का करते हैं तो पहले 2 से जाएगा, 20 का गुणनखंड यहाँ पे कर ले रहे, 2 से 10, 2 से 5, 1 × 2 × 5। बात अगर लौसा का किया जाए तो लौसा में जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है ये 2, तीनों में 5 और 1 3, तो 2 दूना 4, 4 5 20, 3 60। मौसा का बात किया जाए जो दोनों में रिपीट हो मतलब 5, और हमसे क्या बोला गया है कि लौसा और मौसा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम 60 और एचसीएफ 5, 12 5 60, 12/1, 12:1, 12:1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर इसका। सवाल नंबर 90 बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है ऐसे जिसमें ए 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, बीसी का मान 13, ए बी का मान 12, हमसे एसी का मान पूछ रहा है। तो देखो 13 का जो स्क्वायर होगा वह 12 का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 169,144 प्लस एसी स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस का 144 बराबर एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर घटा देंगे तो 25, एसी बराबर रूट का 25 बाहर निकाल देंगे, एसी का मान तो 5, तो एसी का मान 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 90 का
सवाल नंबर 91, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 91 में क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों संख्या के रूप में बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, मतलब 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r बराबर आर स्क्वायर, मतलब r गुणे आर, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 बराबर आर, मतलब 2 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 92, बोल रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर बटा में छोटा आर स्क्वायर, इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग वृत्त दिया गया है, ठीक है। और इसका अनुपात हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर बटा में आर का स्क्वायर बराबर एक्स बटा में वाई का स्क्वायर कैंसिल, आर बटा में आर बराबर एक्स बटा में वाई, मतलब एक्स अनुपात वाई। ऑप्शन नंबर डी, 92 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 93, बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल नंबर 93, बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। के गुना कर दिया जाए, पहले मान लो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो मान लो कि वो हो गया मेरा कितना पाई आर स्क्वायर। अब नया जो अगर के गुना कर दिया तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई, अब आर जो है वो के आर हो गया है क्योंकि के गुना कर दिया गया है, ठीक है, के आर स्क्वायर हो गया, मतलब इसको करेंगे तो पाई मतलब के पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि पुराने और नए, तो नया ये पुराना ये, मतलब नया ये मतलब पाई आर स्क्वायर बटा में के पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर सर आर स्क्वायर, एक बटा में एक स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा, एक अनुपात के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो गया 93 का। सवाल नंबर 94, बोल रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का व्यास दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। सवाल नंबर 94, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये सूत्र होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। यहां पर व्यास 28 दिया गया है, 2 पाई का मान 22 बटा 7, व्यास 28 मतलब त्रिज्या हो गया ठीक उसका आधा 14 और एच का मान 20, ठीक है, 7 दूना 14, 2 गुणे 22 गुणे 2 और जोड़ देंगे, ये गुणा कर देंगे तो 20 10 30 34, तो 22 दुना 44 दुनिया 88 गुणे 34, ठीक है। 88 में 34 से गुणा कर देंगे, 8 चौका 32 के 2 3 8 24 25 26 27, 2 7 2 2 7 2 9 7 2 9 2, कितना हो गया 2 9 9 2। ऑप्शन नंबर बी, 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 बोल रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9 अनुपात 16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल नंबर 95, बोल रहा है समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात 9 अनुपात 16 है, ठीक है। समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों का अनुपात 9 अनुपात 16 है, तो उनके पृष्ठीय मान लो कि पहले बेलन का आयतन, पहले
बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटा में नए बेलन का आयतन या नए बेलन का आयतन, ठीक है। समान ऊंचाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का ऊंचाई सेम है। आयतनों का अनुपात 9:16 दिया गया है, 9/16 दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ मतलब हमको त्रिज्या चाहिए दोनों, एक बड़ा आर है और एक छोटा आर, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्योंकि ऊंचाई समान बोला गया है कि समान ऊंचाई वाले। और तो हो जाएगा बड़ा आर बटा में छोटा आर स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट में 9/16, बाहर निकाल देंगे बड़ा आर बटा में छोटा आर 3/4। अब हमसे इसके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh बटा में 2πrh। तो यहाँ बड़ा आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बड़ा आर का मान 3 और छोटा आर का मान 4, 3:4। ऑप्शन में 3:4, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 96, संचयी बारंबारता का वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो संचयी बारंबारता के वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 वर्ग अंतराल 10 और 15 का वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा, हमसे 10 और 20 का पूछा गया है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, 30/2 कट गया 15, कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर सी 97 का सी। सवाल नंबर 98, हमसे माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका, तो माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम के रूप में लिखेंगे। सवाल नंबर 98 बोला गया 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 0 से बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तब 7, तब 9, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है, 6 गो है ना। तो सम संख्या के लिए होता है 1/2 n बटा में 2वां पद वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये सूत्र होता है। तो 1/2 हो गया, n का मान 3, 3, 6/2 और प्लस 6/2 प्लस 1 वापद, यहां पर भी वापद है, तो हो गया 1/2 कट गया 3, तो 3वां पद ये भी कट गया 3, 3 है 1 प्लस का 4वां पद वापद, ठीक है। 1/2 3वां पद कौन सा, 1, 2, 3 पे 3 और 4 पे 5, मतलब 3 प्लस 5, चौथा पद 5, तो 1/2, ये 2 है 3 को लिखा गया गलती से, तो हो गया 8 कट गया 4 आंसर आ रहा है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, और इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 99 बोला 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम बताए थे कि अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल मिलाकर 36 घटनाएं घटती है। और बोल रहा है कि दोनों पासे पर समान अंक हो, मतलब 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, 5, 5 हो और 6, 6 हो, समान अंक यही है। कुल मिलाकर 3, 3, 6, कुल घटना 36, ये 6 कट गया 6 बार में, 1/6, 1/6, ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 100 बोल रहा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर छित आने की प्रायिकता। तो अगर सिक्का को उछालते तो हेड और टेल दो में से कोई एक आएगा हेड, मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 100 का सी। तो आज हम लोग सेट ए कंप्लीट किए। अब अगले क्लास में हम लोग सेट 2 बनाएंगे, और आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, और आपको अगले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव फिर देखेंगे। धन्यवाद।